जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केतनी। और आज हमारे साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़ चुकी हैं अनुराधा गुप्ता जी, जो कि डीसी सांबा, जी हां, अभी एक दिन पहले ही उन्होंने डीसी सांबा की कुर्सी संभाली है। इससे पहले अगर बात करें तो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का पद संभाला हुआ था और उनके इस पद की अगर बात की जाए तो उसमें उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। उनके लिए अगर हम बात करें तो लोगों का यही कहना है कि ऐसी एक महिला देखी जो अपने काम के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड थी और एजुकेशन में अगर बात की जाए तो एक अलग तरीके का रिफॉर्म देखने को मिला। मैम, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैम, अगर हम बात करें आपके पहले पद की, जिस तरीके से आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रिफॉर्म लाया, कोविड के टाइम में किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से रिफॉर्म आएगा। लोगों ने नहीं सोचा था कि एक गाँव तक जो है एजुकेशन पहुँच पाएगी। माध्यम आपने जो है मीडिया को भी चुना, अलग अलग तरीके से आपने एजुकेशन पहुंचाई और लोगों ने उस आपके काम को जो है सच में सराहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? आज मैंने ज्वाइन किया है, मतलब कल से मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे एज डीसी सांबा। तो मुझे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में मैं बात नहीं कर सकती उस तरह से, बट फिर भी मैं आपसे ये शेयर करूँगी क्योंकि एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जो एज डीसी सांबा भी मुझे देखना है। तो मैं थोड़ा सा ये कह सकती हूँ आपसे कि एक ही चीज़ जो मैं वहाँ कर पाई, मैं जो बहुत अबेंडेंट वहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, जो टीचर्स हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनका टैलेंट है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा महकमा है, सबसे बड़ा महकमा है जो हमारी यूटी का और जम्मू डिवीज़न का भी। तो उन सब लोगों को मैं साथ ले सकी, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकी। मैं समझती हूँ वो मेरी अचीवमेंट मैं अपनी मानती हूँ कि उन सब में से जो अपना बेस्ट दे सकता था उसने अपना बेस्ट दिया। तो इसलिए वो हम कर पाए जो भी हमने किया। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए इस दौरान, सब ने मिल के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मैंने जस्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बाकी काम तो सब लोगों ने किया। और क्योंकि एक हालात ऐसे बने कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बनी और कोविड के दौरान ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने तरीके से काम किए, लेकिन एजुकेशन में क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था और जैसा आपने कहा कि वाकई में हम सोच नहीं सकते थे, खासतौर पर जम्मू डिवीज़न में तो हम सोच ही नहीं सकते थे। हमने इंटरनेट को भी यूज़ किया और जहाँ इंटरनेट नहीं भी था वहाँ हमने कम्युनिटी क्लासेस और हर तरह से जिस तरह से हम रीच आउट कर सकते थे हमने किया। उसके अलावा हमने और बहुत सारी चीज़ें वहाँ की हैं जो आपने इस दौरान मीडिया के थ्रू आप सबको बताई हैं। तो बट उसका पीछे बेसिक जो इंस्पिरेशन थी वो यही थी कि हर एक पर्सन, हर एक टीचर जो है वो डिज़र्व करता है पैट ऑन द बैक, जो भी वो जितना भी कंट्रीब्यूट करता है। तो उसी प्रिंसिपल को लेके मैं चली हूँ और मैंने इन सबको एक इकट्ठा किया और इनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि डिपार्टमेंट की परसेप्शन चेंज हो। जो लोगों में अभी भी बहुत मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमियाँ नहीं हैं, इस सेक्टर में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी रह गई, जो नहीं कर पाई, जो अब आगे आने वाले करेंगे, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना बेस्ट दिया जो वो दे सकते थे। दैट वाज द अचीवमेंट आई थिंक। मैम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक नया रिफॉर्म हमने एजुकेशन सेक्टर में देखा है, क्या उम्मीद करें कि सांबा में भी वो रिफॉर्म देखने को मिलेगा, सिर्फ एजुकेशन में नहीं बाकी चीज़ों में? क्योंकि हमने देखा है कि सांबा के लोग जो हैं पिछले कई, अगर बात की जाए वर्षों से, काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कई सारी चीज़ों को लेकर। कई बार वो जो है प्रदर्शन करने के लिए जम्मू तक पहुँचे हैं। तो क्या अब वो रिफॉर्म यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने जो 1-2 दिन में अभी देखा है तो सिचुएशन अगर हम आंकड़े देखें या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो की इंडिकेटर्स हैं वो देखें तो उसमें इतनी बुरी सिचुएशन नहीं, अच्छा काम हुआ है पहले और अच्छे इंडिकेटर्स हैं, जिससे मुझे ये ऑप्टिमिज़म लगता है कि अब जहाँ मैंने शुरुआत अब मैंने करनी है तो मेरा काम इतना मुश्किल नहीं है, मैं कर पाऊँगी क्योंकि पहले अच्छी फाउंडेशन बनी हुई है, मैं उस पर आगे लेके उस पर चल सकती हूँ। बाकी हाँ, लोग प्रोटेस्ट ज़रूर करते होंगे, करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये रहेगी, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि कोशिश ये रहेगी कि सिंसेरिटी 100% होगी और जो ऑब्जेक्टिव है, जो नीयत है, वो काम करने की नीयत है। तो सब लोग मिलके, मेरा यही रहा है कि सब लोगों को साथ लेके चलना है। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि सब मिलके करेंगे तो ज़रूर हम अच्छा
अचीव कर पाएंगे। मैम मेरा एक और सवाल है कि इससे पहले जब जो डीसी रही हैं उससे पहले एक डीसी रही हैं जो कि डीसी जम्मू का भी जिन्होंने पद संभाला, उनके लिए अब आप दोनों की तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि दो महिलाएं जो कि आपने एक एजुकेशन में रिफॉर्म किया, उन्होंने यहाँ डीसी सांबा के तौर पर जो है काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म्स लाए हैं। अब वो तुलना की जा रही है कि देखने को मिलेगा कि अब दोबारा जब एक महिला ने जो पद संभाला है डीसी सांबा का, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो ये इलाका काफ़ी बड़ा है। इस इलाके में अगर इंडस्ट्री सेक्टर है या बाकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो तुलना की जा रही है वो कितनी मानकर चलेगी, वो कितनी सही है? नहीं, मैं मानती हूँ कि कोई भी दो ऑफिसर्स के बीच तुलना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिनका आपने नाम लिया वो बहुत अच्छी ऑफिसर हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं और मेरे लिए एक प्राइड की बात है अगर उनका नाम मेरे साथ लिया जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि महिलाएं कहीं भी अच्छा काम करें तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा काम यहाँ हुआ है मैं उसको और आगे लेके चलना चाहूँगी और जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़ वो मैं करने की कोशिश करूँगी। मैम मेरा आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से लोगों की, मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा आकांक्षाएं जुड़ चुकी हैं, आपके डीसी सांबा घोषित होने के बाद ही लोगों के मन में ये आ गया है कि अब शायद जो रुकी हुई डेवलपमेंट कार्य हैं सांबा के वो शुरू हो जाएंगे। क्या आपके इनिशिएटिव्स रहने वाले हैं डीसी सांबा के तौर पर? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं लोगों के, जो लोगों की डे टू डे लाइफ, उनकी ज़िंदगी के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंटल वर्क्स वगैरह जहाँ जिस स्टेज पे भी वो हैं उससे आगे मैं उनको लेके जाना चाहूँगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग सेक्टर्स इकट्ठा काम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हर एक सेक्टर में इक्विटेबल जो है वो उस तरह से काम हो। तो कोशिश यही रहेगी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और जो मैं बेस्ट दे सकती हूँ वो देने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। और ये थी हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से वो सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो लोग उम्मीद करके बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी हमारे लिए शेयर करने के लिए कुछ राय होंगी, ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कार्यों को जो है आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।